ओके। ए बातचीत बंद, क्यों, क्या क्या कैसे नहीं पूछना है अब। ये सम है ज्वाइंट प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट, को प्रोडक्ट। सम नहीं, चैप्टर का नाम है ज्वाइंट प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट, को प्रोडक्ट। पहले इसका मतलब बता दे, ठीक है। बहुत आसान चैप्टर है ये, 10 नंबर का। ये भी फ्री का मार्क्स है, जैसे एबीसी बताए थे वैसा ही ये भी चैप्टर है, ठीक है। बस मेथड्स कुछ अलग होते हैं, अलग अलग टाइप के थोड़े से हो जाते हैं। ये एक लॉजिकल चैप्टर है जो इलॉजिकल वे से कैलकाटा यूनिवर्सिटी अपने सिलेबस में रखा है। इसका कोई लॉजिक नहीं रखा, बट चैप्टर बहुत लॉजिकल है। कहने का मतलब ये है कि कोई कोई प्रोडक्ट हम अगर बनाते हैं, कोई प्रोडक्ट अगर हम बनाते हैं तो उसका एक प्रोसेस होता है। कभी कोई एक ही प्रोडक्ट हम बनाते हैं तो उसके साथ साथ कोई दूसरा प्रोडक्ट भी तैयार हो जाता है, ठीक है। और आफ्टर एंड ऑफ दैट प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट जब हमारा आउटपुट हो जाता है, उसके बाद कुछ बाई प्रोडक्ट भी मिल जाते हैं। 3 तरह का प्रोडक्ट अगर आप होते हो तो देखो यहां पर 3 तरह के प्रोडक्ट होते हैं। एक तो मेन प्रोडक्ट होता है, मेन प्रोडक्ट 2 भी हो सकता है। इसके साथ साथ में जो प्रोडक्ट बनते हैं वो को प्रोडक्ट हो जाते हैं। और मेन प्रोडक्ट और को प्रोडक्ट बनने के उपरांत आफ्टर ऑल कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट अगर बन जाते हैं तो उसे हम बाई प्रोडक्ट कहते हैं। मेन पर्पस हमारा ये बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना नहीं था, मेन प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना था। अगर आप कहीं आसपास के दुकान में चाय पीने तो जाते ही होगे, तुम लोग तो जरूर ही जाते होगे। कोचिंग खत्म हुआ, यहाँ पे राधे का कोचिंग, सॉरी राधे का चाय दुकान। राधे के चाय दुकान में आप देखोगे एक कढ़ाई रखा रहता है, हमेशा चूल्हा पर रखा रहता है, उसमें दूध होता है, ठीक है। ये दूध रखता है, वो चूल्हा पर दूध हमेशा गर्म के स्टेज में रखता है। ठीक उसके दुकान के पीछे देखोगे छोटा छोटा हांडी में दही रखा रहता है, 2-4 ठो दही रखा रहता है। एक पुराना सा डब्बा देखोगे जिसमें वो मलाई रखता है। क्या रखता है? यहां दही रखा है ना, ये दूध है। और ठीक इसके बगल में तो और चूल्हा है जिसपे वो चाय बनाता है। क्या बनाता है? चाय। और यहां बगल में वो बैठा रहता है छोटा सा। ये दुकान का स्ट्रक्चर है, यहां पे भाणवाण रहता है। ये अलग का प्रोडक्ट है, दूध से रिलेटेड प्रोडक्ट नहीं है। रख सकता है, रखता नहीं है वो, क्योंकि उसके पास ये जो दूध से बने हुए प्रोडक्ट है ना, उसी का वैरायटीज काफी है। जब आप चाय पीने जाते हो तो यहीं से वो दूध निकालकर चाय बनाता है। अब दूध से उसके 2 प्रोडक्ट हो गए। एक तो स्वयं दूध मेन प्रोडक्ट है, रात में देखोगे उसके दूध के कस्टमर आते हैं। और दूसरा चाय, तो ये 2 मेन प्रोडक्ट है, दोनों वो साथ में बनाता है। यहां पर ये हमेशा गर्म रखता है, तो उसको यहां पे ज्यादा गर्म करने का जरूरत नहीं होता है, जल्दी हो जाता है। इसका मतलब यहां पे वो जो गर्म रख रहा है, ये एक तरफ में कॉस्ट, दूध का भी कॉस्ट हो रहा है और चाय का भी कॉस्ट हो रहा है। जब दूध के ऊपर मलाई हो जाता है तो ये मलाई को निकालकर मलाई वाला डब्बा में रख देता है। ये मलाई उसका 2-3 दिन में इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद देखोगे, उससे बोलोगे कि भैया घी चाहिए, घी, तो बोला ठीक है, 1 सप्ताह बाद आप घी भी ले लीजिएगा। वो घी भी बेचता है आपको, वो घर में रखता है, इसी मलाई से बनाकर वो रखता है साइड में, और वो घी देता है। तो अब इसका कोइंसिडेंटली हो, इंटेंशनली हो या कोइंसिडेंटली हो, ये एक ही प्रोडक्ट से कई प्रोडक्ट बनाता है। मलाई या घी बनाने का इसका इंटेंशन नहीं था। ये जब दुकान खोला होगा तो ये नहीं बोला होगा कि हम घी का दुकान खोल रहे हैं। ये दुकान खोला होगा तो ये बोला होगा कि हम चाय का दुकान खोल रहे हैं।
और दूध भी बनाएंगे, ठीक है ना। अब इसका कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि ये इतने सारे जो प्रोडक्ट है, चाहे वो बाई प्रोडक्ट हो या मेन प्रोडक्ट हो, कहीं ना कहीं इसके स्प्लिट अप करना पड़ता है। स्प्लिट अप करना पड़ता है कि नहीं? क्योंकि जब तक ये दूध गर्म नहीं होगा, वो ना तो इससे चाय बना सकता है, ना ही वो दूध बेच सकता है, ना ही वो घी निकाल सकता है, ना ही वो दही जमा सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। तो यहां पर जो दूध के जो कॉस्ट है गर्म करने के, ये सभी प्रोडक्ट के साथ में हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? इसी को कहते हैं ज्वाइंट कॉस्ट। क्या कहते हैं? और जब वो मलाई अलग से निकाल के रख दिया, उसके बाद उसमें कॉस्टिंग लगेगा सिर्फ मलाई बनाने का। जब वो चाय अलग से बना के रख दिया, तो उसमें सिर्फ उसका कॉस्टिंग लगेगा सिर्फ चाय बनाने का। उसको कहते हैं आफ्टर सेपरेशन कॉस्ट। क्या कहते हैं भाई? यही कॉस्ट का मतलब है। जब आप अलग करते हो, मतलब जब यहां पर ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट का एक साथ में जो कॉस्ट लगता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? ज्वाइंट कॉस्ट। एक साथ में कॉस्ट लगा है, और उसके बाद ये प्रोडक्ट अलग हो गया, ये प्रोडक्ट अलग हो गया, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? सेपरेशन कॉस्ट। क्या बोलते हैं? आफ्टर सेपरेशन कॉस्ट। कहने का मतलब हो गया, आपके जो प्रोडक्ट है ना, उस प्रोडक्ट को सेपरेट करके, चाहे आप घी बनाओ, चाहे आप मिठाई बनाओ, चाहे आप राबड़ी बनाओ, चाहे आप जलेबी बनाओ, चाहे आप कुछ भी बनाओ, उसका एक अलग पर्टिकुलर थिंग का कॉस्ट लगता है। घी बनाने का भी अलग कॉस्ट लगता होगा, कुछ उसमें वो और ऐड करता होगा, या फिर उसका मेहनत का कॉस्ट लगता होगा। तो वो ये सब जो चीजें हैं, इसको हम लोग, ये जो पॉइंट हुआ जहां से हम लोग ज्वाइंट प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट को अलग कर देते हैं, या को प्रोडक्ट को अलग कर देते हैं, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं स्प्लिट अप पॉइंट। कौन सा पॉइंट? अलग कर दिया। तो इसके पहले वाला जो कॉस्ट है वो ज्वाइंट कॉस्ट हो गया, और इसके बाद वाला कॉस्ट हो गया वो सेपरेशन कॉस्ट हो गया, आफ्टर सेपरेशन कॉस्ट हो गया। आफ्टर सेपरेशन कॉस्ट को तो पहचानना बड़ा आसान है, क्योंकि अलग अलग लग रहा है। सबसे ज्यादा मुश्किल होता है ज्वाइंट कॉस्ट को अलग करना। किस कॉस्ट को अलग करना? ये ज्वाइंट कॉस्ट को ही हम लोग अलग करते हैं इस स्टेटमेंट में, जिसको हम लोग बोलते हैं को प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट में ज्वाइंट कॉस्ट होता है। इसको आप स्प्लिट अप कॉस्ट, इसको आप अलग अलग करके बताइए। समझ आया? इसीलिए मैंने बोला कि चैप्टर का लॉजिक बहुत सॉलिड है, लेकिन कॉन्सेप्ट इलॉजिकल है। मेथड इसका कंफर्म नहीं है, कभी कॉस्ट के मेथड से बांटेगा, कभी सेल वैल्यू के हिसाब से बांटेगा, ज्वाइंट कॉस्ट के हिसाब को। ठीक है, चलिए, तो ये है इस चैप्टर का बैक स्टोरी, जिसको हम लोग कहते हैं ज्वाइंट प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट एंड को प्रोडक्ट। अब ये दूध दही सब सही, हटा देते हैं इसको हटा देते हैं, और आपको इस चैप्टर में लेकर आते हैं। राधे का चाय पी लिए बैठे बैठे हम लोग, मलाई भी खाए, दही भी खाए, है ना, दूध भी पी लिए, सब हो गया। अब थोड़ा सा काम कर ले पढ़ाई का। इसके लिए हम ज्वाइंट प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट 5-6 सम आपको करना है, 5-6 सम करना है, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। शुरुआत बहुत ही आसान है। पहला क्वेश्चन अपने इस मैट का, ये मैट आपको टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको टेलीग्राम में ढूंढना होगा, तब जाके ये वीडियो देखिएगा तो आपके लिए फायदा है, अदरवाइज फायदा नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आपको वहीं मिलेगा। इसके लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना होगा। और नेक्स्ट है, आप लोग के पास तो अवेलेबल है, यहां पर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है सारा यूट्यूब के वीडियो में। पहला क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन सजाए हुए हैं, ताकि आपको इधर उधर का कोई क्वेश्चन नहीं करना हो। स्टेप बाय स्टेप पहला क्वेश्चन देखिए, मैं एक बार पढ़ देता हूं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1, ऊपर डेफिनेशन लिखा हुआ है ज्वाइंट प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट का। इन अ प्रोसेस इंडस्ट्री 3 ज्वाइंट प्रोडक्ट, 3 ज्वाइंट प्रोडक्ट एक प्रोसेस इंडस्ट्री में तैयार हो रहे हैं। एक्स वाई जेड 3 तो प्रोडक्ट है, उनको तीनों को बनाने का जो ज्वाइंट कॉस्ट लगा 48,000 रुपीज लगा। समझ गए ज्वाइंट कॉस्ट का मतलब? ज्वाइंट कॉस्ट लगा वो कितना लगा? 48,000। और कुछ इंफॉर्मेशन नीचे दिया गया है। सेलिंग एक्स का 1000 यूनिट्स है, वाई का 800 यूनिट्स है, जेड का 600 यूनिट्स है, और तीनों का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। 5 रुपया पर यूनिट एक्स बिकता है, 4 रुपया पर यूनिट वाई बिकता है, 3 रुपया पर यूनिट जेड बिकता है।
अब हमको बताना है कि ज्वाइंट कॉस्ट क्या होगा अंडर मार्केट वैल्यू मेथड। कहने का मतलब सेल वैल्यू। तो लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, स्टेटमेंट ऑफ अपोस्टमेंट ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट। 3 प्रोडक्ट है ना, मार्केट वैल्यू के मेथड से बोला है, मतलब सेल वैल्यू के मेथड से बोला है। प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्ट वाई और प्रोडक्ट जेड। एक्स वाई जेड, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है यूनिट सोल्ड। कितना यूनिट सोल्ड हो रहा है देखिए, बताओगे जरा कितना यूनिट सोल्ड हो रहा है। प्रोडक्ट एक्स का 1000, 800, 600। कॉस्ट पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना दिया है? कितना? 5, 4, 3। सेल वैल्यू कितना हो जाएगा? 5000 हो जाएगा। 3200 और कितना होगा? 1800 हो गया सेल वैल्यू। बस जब आपको सेल वैल्यू मिल गया तो इसको कर दीजिए बंद। सेल वैल्यू मिल गया तो अब नीचे लिखिए ज्वाइंट कॉस्ट कितना था। टोटल ये तीनों प्रोडक्ट के लिए था ना, तो यहां पे लिखेंगे ज्वाइंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एक्स 48,000 इनटू, ये रेशियो क्या हुआ? रेशियो लिख ही देते हैं, यहां पे रेशियो लिख दीजिए। क्या हुआ ये रेशियो? ये टोटल कितना कर दो, टोटल कर दो, कोई बात नहीं है, रेशियो मत निकालो, इसका टोटल कर दो। 5000, 3200 और 1800 कितना हुआ टोटल? 10,000 टोटल हुआ। तो 4800 डिवाइडेड बाई 10,000 और पहले का प्रपोर्शन क्या था? 5000 से मल्टीप्लाई कर दो। पहले वाले का क्या आया? 24,000 आ गया प्रोडक्ट एक्स का। वाई का बता दो। 3200 बाई 10,000 बोलो। 360 और इसका बता दो 1800 बाई 10,000 8,000 हो गया। कितना आसान चैप्टर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीटेड। ज्वाइंट कॉस्ट को अलग करना है। 10 मार्क्स, बट चिंता मत करो तुम्हारा नहीं आएगा बक बक, तुम्हारा तो बिल्कुल नहीं आएगा।
जनरल वालों का है। धीरे धीरे सम अपने विकराल रूप में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, जल्दी जल्दी थोड़ा लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, a manufacturing company manufactures 3 product X, Y and Z. X, Y, Z. Following information in respect of manufacturing the sale of these goods is, ज्वाइंट कॉस्ट देखिए लिखा हुआ 12,600। ज्वाइंट कॉस्ट कितना लिखा हुआ है? 12,600। पोस्ट स्प्लिट अप कॉस्ट मतलब आफ्टर सेपरेशन, आफ्टर सेपरेशन कॉस्ट 8,000, 4,000, 3,000। सेलिंग प्राइसेस गिवन है 16,000, 12,500 एंड 10,000। एस्टिमेटेड प्रॉफिट लिया गया है एक्स पे 25%, वाई पे 20%, जेड पे 30%। अपोर्शन द ज्वाइंट कॉस्ट यूजिंग मोस्ट सुटेबल मेथड। अब जब यहां पर रेट ऑफ प्रॉफिट दे दिया ना, क्या दिया है? ये हो गया ना आप लोगों का। जब यहां पर रेट ऑफ प्रॉफिट दे दिया है तो समझिएगा हम लोग कॉस्ट मेथड से करेंगे। किस मेथड से? तो हम लोग टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे सबसे पहले। तो ऊपर लिखेंगे स्टेटमेंट फॉर basis of apportionment of ज्वाइंट प्रोडक्ट। तीनों ज्वाइंट प्रोडक्ट है ना, कोई बाई प्रोडक्ट तो नहीं है ना, सब ज्वाइंट प्रोडक्ट है। मतलब इंटेंशन तीनों प्रोडक्ट का था। प्रोडक्ट के नाम क्या क्या है? एक्स है, वाई है और जेड है। लिख दिए। सबसे पहले सेल वैल्यू दिया होगा, उसको हम लोग लिखेंगे। अपने ज्यादातर क्वेश्चन इसी मेथड से बनेंगे। हेलो हेलो हेलो, मत बोलो। बोलिए। एक्स का 16,000, वाई का 12,500, जेड का 10,000। सबसे पहले तो प्रॉफिट इसमें से साइड कर दीजिए, क्योंकि कॉस्ट निकालने के लिए प्रॉफिट का कोई लेना देना नहीं है। प्रॉफिट बोलिए। 25% है, 25 की 20, तो 4,000 इसमें से माइनस, इसका कितना परसेंट है? 12,500, 12,500, 12,500 मतलब 1,700, 3,750। सही है? 30% है ना? ओ सॉरी सॉरी, दूसरा का 20 है क्या? अच्छा, तो 2,500 और इसका 30% है तो 3,000 माइनस कर दीजिए। कितना हो गया? ये कितना हो गया? ये कितना हो गया? ये कॉस्ट का नाम टोटल कॉस्ट। इसमें सब कॉस्ट इंक्लूड है, ज्वाइंट कॉस्ट भी है और पोस्ट स्प्लिट अप कॉस्ट भी है। पोस्ट स्प्लिट अप कॉस्ट क्वेश्चन में दिया है क्या? क्वेश्चन में दिया है पोस्ट स्प्लिट अप कॉस्ट। कहां देखने लगे हम? हाँ, यहां दिया है 8,000, 4,000 और 3,000 लेस
स्प्लिट अप कॉस्ट कितना, और माइनस करने के बाद 4 6 कॉस्ट बिफोर सेपरेशन, यही लगा ना, सेपरेशन के पहले का कॉस्ट यही हुआ, इसका रेशियो बोलेंगे। ये रेशियो आ गया। अब ज्वाइंट कॉस्ट को इसी रेशियो में बांट दीजिए, तब तक मैं फोन अटेंड करके आता हूं। इसी रेशियो में आप ज्वाइंट कॉस्ट को बांट दीजिए। हेलो, तुम ग्रुप में ऐड नहीं हो, तुमको बोलना चाहिए ना। आज नहीं है क्या? बैठो बैठो बैठो, देखते हैं। हमको नहीं पता, मैथ्स के सर का कोऑर्डिनेशन अलग है। नहीं, वो लोग बोल रही थी मतलब मंडे वेडनेसडे। हाँ है क्लास इसीलिए शायद। बैठो, तुम लास्ट डे आई नहीं थी मेरे क्लास में? आई थी। ओह, इको में नहीं आई थी? वो में नहीं आई थी। ओके ठीक है, बैठो। क्या रेशियो आया आप लोगों का? 2:3:3, 2:3:2। ज्वाइंट कॉस्ट कितना लगा था? 12,000। अभी बताइए, ज्वाइंट कॉस्ट ऑफ ए कितना लगेगा? प्रोडक्ट ए एक्स, बांट दीजिए सबको। हेलो हेलो, हाँ क्या चीज का? हाँ आ जाना 7 बजे, आ जाना 7 बजे, अभी नहीं है। क्लास चल रहा है, 7 बजे आ जाना, बार बार कॉल मत करो। 7 बजे आना, ठीक है? कितना आया ज्वाइंट कॉस्ट ऑफ ए? प्रोडक्ट क्या था? एक्स का कितना आया? कितना? और वाई का? और जेड का कितना? और कुछ नहीं, आंसर ये है कॉस्ट मेथड। ठीक है, ज्यादातर सम इसी मेथड से बनता है, कॉस्ट मेथड से। लेकिन जब रेट ऑफ प्रॉफिट नहीं देगा तो आप बाध्य हो कि आप सेलिंग प्राइस मेथड ही करोगे। क्लियर है क्या? अब तीसरा क्वेश्चन, एक तो काम नहीं हो रहा तुमसे। तीसरा क्वेश्चन, ओहो, अब आएंगे हम लोग अपने तीसरे क्वेश्चन पे। बोला ना मैंने 7 8 क्वेश्चन करने, 5 6 क्वेश्चन करेंगे, आपका काम खत्म। ये सम, ये चैप्टर खत्म। ये जो चैप्टर है आपके इस क्वेश्चन में जो जो है ना, इसके अलावा बस एक क्वेश्चन करेंगे। यहां पे भी हम कुछ क्वेश्चन को, जैसे इसमें कितने क्वेश्चन है देखो तो एक बार, 10 है ना? तो ये इसको थोड़ा सा हम स्प्लिट अप इसमें भी कर देंगे, स्प्लिट अप। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 आपके एग्जाम के लिए कंफर्म चांस है। लेकिन हम लोग वहां तक जाने के लिए आपको ये छोटे छोटे सम्स आपको करके ही जाने होंगे, ताकि आप वहां तक जाओ तो पूरा स्ट्रांग हो जाओ वो समझने के लिए।
क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैन्युफैक्चरिंग द मेन प्रोडक्ट, अब आया इंट्रोडक्शन मेन हीरो का। मेन प्रोडक्ट किसका? मेन प्रोडक्ट ए है। A company processes resulting waste materials into two byproduct B1 and B2, और दो इसके वेस्ट मटेरियल है लेकिन फिर भी वो बाजार में बाई प्रोडक्ट के काम करते हैं, वो बिक जा रहे हैं, मतलब वो बाई प्रोडक्ट है। Ascertain the joint cost of the byproduct, consider the following information। ज्वाइंट कॉस्ट हमको फाइंड आउट करना है अलग अलग। मेथड बोला है यहां पे यूजिंग रिवर्स कॉस्ट मेथड, जो अभी हम लोग किए ना, ये गया 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 ये ना, वो रिवर्स कॉस्ट मेथड ही है। टोटल कॉस्ट अप टू द सेपरेशन वाज 1,36,000। अब अप टू द सेपरेशन मतलब हो गया ज्वाइंट कॉस्ट। जब तक हम लोग उसको अलग नहीं किए तब तक का खर्चा कितना हुआ? 1,36,000। सेल्स है ऑल प्रोडक्शन जो सेल हुआ है, सारे के सारे गुड्स जो प्रोड्यूस हुए थे सब कुछ सेल हो गया। 3,28,000, 32,000 एंड 48,000। कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन दो ही का दिया हुआ है, बी और सी का। चलिए B1 और B2, ओके। और एस्टिमेटेड नेट प्रॉफिट ऑफ द सेल्स वैल्यू दिया हुआ है 20% एंड 30%, और एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस है, मतलब सेलिंग एक्सपेंसेस मतलब समझिएगा ना, आफ्टर कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन का खर्चा। सबसे पहले यहां पर सेपरेशन करना है, दो कॉस्ट है ना यहां पर। सबसे यहां पर लिखे स्टेटमेंट शोइंग अपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट फॉर बाई प्रोडक्ट। स्टेटमेंट शोइंग, इसमें देखो कि पूरा आ रहा है वीडियो में कि कुछ कट रहा है, ठीक है। शोइंग अपोर्शनमेंट ऑफ joint cost of byproduct जब भी आपके मेन प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट का सम्स रहे ना, तो सबसे पहले बाई प्रोडक्ट का कॉस्ट निकाल लीजिएगा। बाई प्रोडक्ट कितने हैं? B1 B2। खाली दो ही का लिख रहे हैं, मेन प्रोडक्ट का नहीं लिख रहे, क्योंकि मेन प्रोडक्ट का क्या प्रॉफिट का रेट है नहीं दिया। देखो नहीं, फिर भी मैं क्या बोल रहा हूं वहां पर, देखो अगर बाई प्रोडक्ट नहीं भी दिया रहता तो प्रॉफिट का रेट तो दिया नहीं है, तो जब हम दो का निकाल लेंगे तो तीसरा तो अपने आप ही पता चल जाएगा ना। 3 मेंबर है जिसमें 2 जन का नाम पता है कि वो राम श्याम और जो भी है, तो राम और श्याम हमें दिख गए, तो तीसरा क्या होंगे? जो आदमी का नाम हमें ढूंढना है ना। मतलब ए बी सी है, एक डब्बा में ए है बी है सी है, एक गुफा में है ना। इसमें बाहर निकला वो पता चल गया, ये बी निकला ये सी निकला, तो जो अंदर फंसा हुआ तो ए ही होगा ना, गोरू। समझ गए बात? तो यहां पर आपका टोटल कॉस्ट निकालने के लिए, टोटल कॉस्ट तो दिया ही हुआ है, हम लोग अब बाई प्रोडक्ट का निकालेंगे। बताइए यहां पे सेल वैल्यू दिया है क्या? बोलिए सेल वैल्यू पहले वाले का 32,000 48,000। तो सबसे पहले क्या करिए, रिवर्स कर दीजिए कॉस्ट को। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट इसमें से घटा देंगे। प्रॉफिट कितना है? 32,000 का कितना परसेंट? 20, 6,400। और 48,000 का कितना परसेंट? बोलो 14,400। माइनस करने पे कितना? 25,600। इसका 33, ये क्या निकला? टोटल कॉस्ट। अब क्वेश्चन में आफ्टर सेपरेशन कॉस्ट भी दिया हुआ है,
लेकिन इनडायरेक्टली दिया हुआ है, सेलिंग एक्सपेंसेस बोलकर दिया है। क्या दिया है? तो यहां पे लिखेंगे लेस सेलिंग एक्सपेंसेस कितना है, कितना है? 20%। ओ परसेंट में दिया है, देने के लिए और कुछ है नहीं उन लोग के पास। 20% ऑफ सेल वैल्यू, 32,000 का 20% कितना हुआ? और इसका कितना बोला? माइनस करने पे कितना आया? 19,000 और 24,000। अब इसमें से लेस करेंगे पोस्ट स्प्लिट अप कॉस्ट। ये क्या आया? कुछ नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया। अब सबका नाम लिखना तुम खुद कंफ्यूज हो जाओगी, इसलिए छोड़ दो, जितना जरूरत है उतना ही करो। पोस्ट स्प्लिट अप कॉस्ट, स्प्लिट अप करने के बाद का खर्चा यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो कितना कितना है, कितना है? हाँ, कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन 9,600, 14,400। पहले का कितना आया? 9,600 दोनों का वही आया। अच्छा, दोनों का 9,600 आया। ये क्या निकला? कॉस्ट बिफोर सेपरेशन। तो दोनों का ज्वाइंट कॉस्ट का मिल पता चल गया। बिफोर सेपरेशन का ज्वाइंट कॉस्ट क्या है? टोटल ज्वाइंट कॉस्ट कितना लगा था? 1,36,000 माइनस ज्वाइंट कॉस्ट ऑफ बाई प्रोडक्ट एक्स और B1, ज्वाइंट कॉस्ट ऑफ बाई प्रोडक्ट, नीचे लिखेंगे B1 का कितना था? 9,600 और B2 का कितना था? 9,600। दोनों मिलाकर कितना लग गया? 19,200, यही ना? तो ये कितना निकला? ज्वाइंट कॉस्ट ऑफ मेन प्रोडक्ट। कितना? 1,16,000। खत्म। ओवर हो गया कहानी। जनरल वालों का काम तो यहां तक चल जाएगा, लेकिन ऑनर्स वाले को 2-3 कदम और चलने पड़ेंगे। तो इसके लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए।